रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस तरह से बिहेव करने लगी जैसे कि वो सच में हिप्नोटाइज हो गई थी। डॉक्टर मल्होत्रा उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगी। डॉक्टर मल्होत्रा ने उससे पूछा, रिया क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर मल्होत्रा ने पूछा, तुम कौन हो? तुम सो चुकी हो, तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं, बताओ तुम कौन हो? रिया ने कहा, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, मेरा नाम मंजुलता है। यह सुनकर वाणी को थोड़ी हंसी आने लगी। डॉक्टर मल्होत्रा ने उसे हंसने से मना किया। उसके बाद डॉक्टर मल्होत्रा ने रिया से पूछा, अच्छा तुम कब की रानी हो? तुम कब रानी बनी थी? इस पर रिया ने कहा, मैं कई सदियों पहले यहाँ रानी बनी थी। मैं यहीं के छोटे से गांव में एक रानी थी, मंजुलता। मेरा बहुत बड़ा राज्य था जिस पर मैं राज्य करती थी। मैं एक बहुत सुंदर रानी थी। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि यह पूरा गांव, पूरी ज़मीन मेरी हो, पर मुझे मेरे दुश्मनों ने ही मार डाला और मैं उनसे बदला ज़रूर लूँगी। इस तरह की एक्टिंगबाजी रिया करने लगी। डॉक्टर मल्होत्रा को इस बारे में सब कुछ पता था, इसलिए उन्हें यह सब सुनकर कुछ आश्चर्य नहीं हो रहा था। वो जानती थी कि रिया पूरे होशो-हवास में और सिर्फ ये सब उनका नाटक चल रहा था। उसके बाद डॉक्टर मल्होत्रा ने देर ना करते हुए रिया को कहा, अच्छा अब तुम वापस आ जाओ और तुम अब अपनी दुनिया से वापस आ जाओ। तुम यहाँ हो, इस घर में हो, तुम रामपुर में हो, तुम्हारा नाम रिया है, तुम अब वापस आ रही हो, तुम अपनी आंखें खोल रही हो। यह कहकर रिया ने अपनी आंखें खोली और रिया एकदम नॉर्मल हो गई। उसके बाद रिया ने बोला कि बताओ ना क्या हुआ, मैंने क्या बताया? यह सुनकर वाणी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बताने लगी, पता है दीदी, आप कोई राजकुमारी थी और आपको आपकी किसी ने हत्या कर दी थी और आपको उससे बदला लेना है। मुझे तो ये सब कुछ बहुत ही फ़नी लग रहा था। ऐसा कुछ होता है क्या? यह सुनकर रिया ने कहा, अच्छा पर मैंने तो ये सब कुछ मिस कर दिया, मैंने तो कुछ देख ही नहीं पाई। चल वाणी अब जल्दी से तू भी बैठ जा, अब मुझे भी देखना है कि कैसे होता है। वाणी ने कहा, दीदी वो तो ठीक है पर मुझे बहुत डर लग रहा है। वाणी की बात सुनकर रिया ने कहा, यार ये कोई बात नहीं होती, देख मैं भी तो हिप्नोटाइज हुई ना, मैंने भी तुझे दिखाया ना, और देख मैं अब कितने आराम से वापस आ गई हूँ, तू भी हो जाएगी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? यह सब सुनने के बाद वाणी डर तो रही थी पर उसने कहा, ठीक है दीदी मैं इसके लिए एग्री हूँ, पर डॉक्टर मल्होत्रा से कहा, आंटी आप प्लीज़ मुझे जल्दी वापस ले आना, मुझे आप बिल्कुल देर मत लगाना। डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, तुम टेंशन मत लो, देखो मैंने रिया को भी कितनी जल्दी वापस ले आई ना, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ सेफ होगा। इसके बाद डॉक्टर मल्होत्रा ने वाणी को भी उस चेयर पर बिठा दिया और उसे हिप्नोटाइज करने लगी। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।